उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक सक्रियता अभी से तेज हो गई है और इसे लेकर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा, गठबंधन में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। खासकर मायावती ने उन्हें राजनीति में बहुत कुछ सिखा दिया। और क्या कुछ कहा अखिलेश ने, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन सूबे में अभी से चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। योगी सरकार केंद्र के कामों के जरिए जनता को साध रही है। कांग्रेस योगी सरकार पर बरसने के साथ ही सूबे में संगठन को मजबूत कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाली है। तो वहीं बीएसपी भी खुद को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजर एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर है। क्या इस बार भी सपा किसी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेगी? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस का हाथ थामा, तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ साइकिल को रफ्तार देने की रणनीति बनाई, लेकिन दोनों गठबंधन फेल साबित हुए। ऐसे में आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, उनकी पार्टी प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चाचा शिवपाल यादव के साथ आने के सवाल पर अखिलेश ने दो टूक कहा, उनकी पार्टी से जसवंत नगर सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। जाहिर है कि अखिलेश चाचा शिवपाल को लेकर सख्ती के मूड में नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इशारों में साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने बीते चुनावों में गठबंधन की हालत का हवाला देते हुए कहा, राजनीति में कई बार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक तरफ अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की जगह अकेले मैदान में उतरने की बात कह रहे थे, तो वहीं इस दौरान वो प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी बरसना नहीं भूले। अखिलेश ने मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जमकर आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि यूपी में बसों को लेकर केवल राजनीति की गई। यूपी को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। सरकार ने पहले ही कहा था कि उसके पास 70,000 बसें हैं। अगर सरकार चाहती तो लोगों को भरोसा दिलाकर इस समस्या का हल आसानी से निकाल सकती थी। वहीं बीजेपी के 1 साल के जश्न में भी सपा प्रमुख ने कहा, देश मुसीबत में है तो बीजेपी में जश्न का क्या मतलब। डीबी लाइव की रिपोर्ट।